स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरिः ओम्। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरिः ओम्। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरयेत्। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा माध्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाढ्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपीचित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन वानिक बन्यो भ्रमर करत गुंजार, दुल्हन प्यारी राधिका दूल्हे नंद कुमार। परमपिता परमात्मा श्री राधा साक्षी गोपाल देव जी की अहेतुकी अनुपायनी दिव्य ज्ञान गंगा का रसस्वादन करने के लिए श्रीमद्भागवत पांडाल में पधारे दूर दूर से समस्त श्रोतागण भक्त समुदाय, भक्ति स्वरूपा माता और बहनें, पिता समान मेरे बुजुर्ग, मेरे विद्वान आचार्यजन और अपने पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी जी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए और अपने श्री राधा साक्षी गोपाल देव जी को अपने मन मंदिर में अपने हृदय में बिठाकर आज की इस ज्ञान गंगा में प्रवेश लेंगे। देखिए, चलते हुए अध्यात्म के रास्ते पर हमें किसी सद्गुरु की आवश्यकता पड़ती है। जब हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना हो और जाने का स्थान सुनिश्चित हो कि हमें कहाँ जाना है, तो उस जगह तक पहुँचने के लिए रास्ते में लगने वाली सामग्री यदि हमारे पास है, आवश्यकता पड़ने पर जल भी हमारे पास है, आवश्यकता पड़ने पर अन्न भी हमारे पास है, तो हम जहाँ चाहे रुक सकते हैं, जहाँ चाहे ठहर सकते हैं। ऐसे ही यदि हम अध्यात्म के रास्ते पर चलते हैं और यदि हमारे जीवन में सद्गुरु हैं,
तो हम जहाँ चाहे रुक सकते हैं, जहाँ चाहे ठहर सकते हैं। हमें किसी का इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। हम जहाँ मर्जी रुक सकते हैं, जहाँ चाहे ठहर सकते हैं। यदि हमारे पास सामग्री है तो हम निश्चिंत होकर रह सकते हैं, लेकिन हमारे पास वह सामग्री होना अति आवश्यक है। हमारे जीवन में सद्गुरु का होना अति आवश्यक है। जब सद्गुरु जीवन में आते हैं तो वह कृपा करते हैं और प्रभु से मिलन करवाते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि भगवान बच्चों पर कृपा जल्दी कर देते हैं। ध्रुव जी महाराज ने तो 5 वर्ष में ही भगवान को प्रकट कर लिया। माता जी, ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष में ही भगवान को प्रकट कर लिया, तो भगवान बच्चों पर जल्दी प्रसन्न हो गए। बोले बात ऐसी नहीं। ध्रुव ने न जाने कितने वर्षों तक, कितने जन्मों तक तपस्या की। ध्रुव ने इस जन्म से पहले न जाने कितने जन्मों में, जन्म जन्मांतरों से तपस्या करता आ रहा था। वो ध्रुव जन्म में आकर कुछ विशेष हो गया था। वो ध्रुव जन्म में आकर कुछ विशेष हो गया, तब जाकर उसके संस्कार पुष्ट हुए। जब संस्कार पुष्ट हुए तब जाकर प्रभु ने दर्शन दिए। कुछ महात्मा लोग बोले कि हम पर्वतों की गिर कंदराओं में हजारों वर्षों से बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं, लेकिन प्रभु को प्रकट न कर सके, प्रभु का दर्शन न पा सके। लेकिन ध्रुव जी ने इतनी जल्दी पा लिया। ये विचार करते हुए नौका में बैठकर नदी को पार कर रहे थे तो रास्ते में एक सफेद रंग का पहाड़ दिखाई देता है। संत आपस में चर्चा करने लगे कि ये पहाड़ कैसा है, ये सफेद रंग का पहाड़ कहां से आया। तो किसी ने बताया ये सफेद रंग का पहाड़ पत्थरों का न समझ लेना। बोले ये ध्रुव की हड्डियों का पहाड़ है। ध्रुव ने न जाने कितने जन्मों तक तपस्या की। तपस्या करता, शरीर बदलता, वो सभी हड्डियां इकट्ठी होती चली जाती थी। इतना बड़ा पहाड़ देखा तब समझ में आया संत महात्माओं के। बोले ध्रुव ने कोई 5 वर्ष ही तपस्या नहीं की, जन्म से ही तपस्या नहीं की, तो बोले जन्म जन्मांतरों से तपस्या करता हुआ आ रहा है। तब ध्रुव के रूप में जाकर विशेष हो गया, नारद जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तब जाकर प्रभु के दर्शन प्राप्त हुए। ऐसे ही जीवन में जब तक सद्गुरु ना हो तब तक गति नहीं होती है। आप लोगों ने सुनी होगी कथा श्री जड़ भरत जी की। जरूरी नहीं कि बचपन से ही वैराग्य आ जाए, त्याग आ जाए तो जाकर जंगल में बैठ जाओ। नहीं, क्योंकि जंगल में बैठ गए तो जरूरी नहीं कि भगवान के दर्शन होंगे। क्यों? आपने देखी श्रीमद् भागवत कथा में, आपने सुना श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में, जड़ भरत जी महाराज को वैराग्य हो गया, राजपाट छोड़ दिया, चले गए जंगलों में, जाके बड़ा भयंकर तप किया, फिर भी एक छोटे से हिरण के चक्कर में आकर फंस गए। भरत जी की कथा आपने सुनी, छोटे से हिरण के चक्कर में जाकर फंस जाते हैं। तो जब वह जंगल में बैठे बैठे माया में फंस सकते हैं, माया के प्रभाव में आ सकते हैं, तो आप और हम सब लोग तो गांव और शहर बाजारों में बैठे हुए हैं, तो हमारी क्या गति होगी। जब भी जीवन में उत्कंठा जगे, जब भी जीवन में ये भाव आए कि हमें प्रभु की सेवा करनी चाहिए, जब भी जीवन में यह उत्कंठा जगे कि हमें प्रभु के दर्शन करना चाहिए, तो जरूरी नहीं कि पहुंच जाएं आप अपने पदों को लेकर किसी मंदिर में। नहीं तो कहां पर जाना है? कमी कहां थी भरत जी में? जीवन में गुरु नहीं बनाया, जीवन में गुरु नहीं आए। ऐसे ही यदि आप प्रभु के दर्शन पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आओ वहां जाना जो पहले से प्रभु को पाने के लिए लालियत बैठा हो। यदि आप उसके पास जाओगे तो वह जरूर आपको भगवान के पास ले जाएगा। फिर आपको इंतजार करने की आवश्यकता नहीं, आपको प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। आसमान में बिजली कड़केगी और वह बिजली पत्थरों पर गिरेगी, चट्टानों पर गिरेगी, उस बिजली से चट्टानें चटक जाएंगी, उसके अंदर से दिव्य जल की
रस धारा वह निकलेगी और वह जल न जाने कितने लोगों की प्यास बुझाएगा। कल कल करता हुआ, निनाद करता हुआ, न जाने हृदय में कितने लोगों की भड़कती प्यास को बुझा देगा। इसी प्रकार जब भी प्रभु को पाने की उत्कंठा जीवन में जगे तो नहीं पहुंच जाना अपने पदों को प्रभु के पास लेकर, नहीं पहुंच जाना अपने पदों को किसी मंदिर में ले जाकर, जाना तो कहाँ जाना, किसी सदगुरुदेव की शरण में जाना। यदि उनके चरण में बैठोगे वो अपने शब्दों से न जाने कितनी बौछार करेगा, कितना ज्ञान आपको सुनाएगा, शब्दों की बौछार करेगा। जरूरी नहीं कि सभी बातें समझ में आ ही जाएं। जैसे एक कृषक होता है, एक किसान होता है, वह अपनी भूमि में सैकड़ों अनाज के दाने डालता है। जरूरी नहीं कि वह सभी अनाज के बीज पौधे बन ही जाएं, लेकिन फिर भी उनमें से कोई ना कोई बीज ऐसी जगह पर गिर जाता है जहां पर उसे सूर्य की गर्मी प्राप्त होती है, जल की नरमी प्राप्त होती है, और कुछ समय बाद ही वह एक नन्हा सा बीज अपने मालिक के सामने उग कर निकल आता है, अपनी उपस्थिति दर्ज करा देता है कि मालिक आपने मेहनत की थी और मैं प्रकट हो गया। इसी प्रकार जब आप संत महात्माओं की शरण में बैठेंगे वो शब्दों की बौछार करेगा, अनवरत आपके ऊपर शब्दों की बौछार करता जाएगा। लेकिन आप परेशान मत होना, जरूरी नहीं कि सारी बातें समझ में आ ही जाएं। फिर भी इतने सारे शब्दों में, इतने शब्दों की बौछार में कोई ना कोई एक शब्द आपके हृदय की भूमि में गड़ जाएगा। फिर उस हृदय की भूमि में जब वह बीज गड़ जाए, फिर बैठना प्रभु के पास, बैठना संत के पास, याद करना उस प्रभु को, मन ही मन प्रभु को याद करना। फिर प्रभु कृपा करेंगे और ऐसी बाढ़ आएगी प्रेम की, फिर आपको प्रभु के पास जाने की आवश्यकता नहीं, प्रभु स्वयं आपके पास चलकर आ जाएंगे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। आपने कल दिव्य मंगलमयी कथा को, श्री गोवर्धन लीला को श्रवण किया। कितनी मधुर गोवर्धन लीला को आपने श्रवण किया। खूब जयकारे लग रहे थे चारों तरफ, खूब पूजा कराई जा रही थी। महाराज नारद देव जी पहुंच गए इंद्र देवता के पास, बोले अब तो ब्रज में से तुम्हारा पत्तो बिल्कुल कट गयो, तुम्हारा पत्तो साफ है गयो है। बोले क्यों? वह छोटे से नंद के छोरा ने तुम्हारा पत्तो साफ कर दियो है, गिरिराज जी की पूजा है रही है। बोले अच्छा। तो तुरंत इंद्र देवता ने बादलों को बुलाया। कौन से बादलों को? गडम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांति कारणम। सांवर्तक नाम के गणों को बुलाया, मेघों को बुलाया, मेघमालाओं से कहा कि जाओ जाकर ब्रज में इतनी अनवरत बारिश कर दो कि ब्रज में एक भी गांव शेष न बचे, ब्रज में एक भी शहर शेष न बचे, सब कुछ जल में तहस नहस कर डालो। और तो महाराज बादलों ने आकर बड़ी भयंकर मूसलाधार बारिश कर दी। इतनी भयंकर मूसलाधार बारिश, सभी ब्रजवासी परेशान होने लगे, प्रार्थना करने लगे कि अब बता कन्हैया अब हम क्या करें। बोले मैं अपने देवता को पूछूं। जैसे ही लाला गिरिराज पर्वत के पास गए, बोले काम बन गया। बोले क्या काम बन गया? बोले मेरे देवता ने मेरे कान में आके एक बात कही है। बोले कहा बात कही है? बोले मोकू सब लोग मिलके छत्ता की तरह उठाए ले, एक छाता की तरह मोकू ऊपर तान ले, सब मेरे नीचे आ जाइयो। बोले लाला तू तो ऐसी बात करे जैसे रुई को पहाड़ होए, पत्थर को पहाड़ है, इतना वजन है यहाँ में। बोले जब गिरिराज जी ने कही है तो हमें प्रयास करना चाहिए। जब भी जीवन में संकट आवे तो हमें कहाँ जाना चाहिए? प्रभु की शरण में। और हम यदि गिरिराज जी महाराज की पूजा कर रहे हैं तो हमें भी गिरिराज जी महाराज की शरण में जाना चाहिए। सभी ब्रजवासी गिरिराज जी की शरण में गए और सभी ने प्रयास किया उठाने का। आज मेरे छोटे से कन्हैया ने अपनी छोटी उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। सभी ब्रजवासी अपनी अपनी सामान सामग्री को लेके गिरिराज पर्वत के नीचे आए गए। अब 3 दिन तक लगातार बारिश होती रही, 3 रात्रि तक लगातार बारिश होती रही। सभी ब्रजवासी बोले भैया अब कहाँ जाएं? तो सभी ब्रजवासी ने अपनी अपनी लाठी लगा ली। जैसी लाठी लगाई
मदमंगल बोलो लाला, बोले हाँ तू काफ़ी देर से खड़ो भयो है, 3 दिन से लगातार, अब हमने अपनी लाठी लगा ली है, तनिक तू आराम कर ले, तनिक थोड़ा सा तू विश्राम कर ले। बोले अगर मैंने विश्राम कर लो तो जब गोवर्धन पर्वत पहाड़ को कौन धारण करेगा? बोले अरे हम सब लोगों ने लाठी अपनी छड़ी अपनी डंडा लगाए रखे हैं। बोले अच्छा? बोले हाँ। तुम लोग साध लोगे या कूं? बोले हाँ। क्या साध सकते हो आप इतने बड़े पहाड़ को? बोले दारी के तेने का समझ रखो है कि तेने अकेले नहीं साध रखो? बोले हाँ। बोले तुम इतनी ताकत कहाँ से आई, कौन है तू? बोले मैं साक्षात भगवान हूँ। सभी ब्रजवासी बोले अच्छा तूने भगवान वाले कौन से काम करे हैं जो तू भगवान है, कौन से लक्षण तेरे अंदर हैं कि तू भगवान है? तो भगवान ने कहा कि मैंने पूतना मारी, मैंने सकटासुर मारो, मैंने बकासुर मारो। बोले अरे दारी के बड़ी बात कह रहे, बड़ी तेने पूतना मारी, बा मरी मराई पूतना में तो हमने 10-5 लाठी लगाए दी, तो या को मतलब का तेने पूतना मारी है? तो भगवान ने कहा अच्छा मैं हटाऊं? बोले हाँ हटा ले आराम से उंगली। जैसी उंगली उठाते हैं, जैसी उंगली को थोड़ा सा नीचे करते हैं, जैसी उंगली थोड़ी सी ढीली करते हैं तो सभी की लाठियां चटाचट टूटती जाती हैं। अब कहने लगे सभी ब्रजवासी अरे लाला संभालियो, अरे लाला संभालियो। अब तो जैसे ही भगवान ने पुनः अपनी उंगली पे धारण कर लिया गिरिराज महाराज को, तो सभी ब्रजवासी ने धीरे धीरे अपने लाठी डंडा अपने कंधा बखोरा नीचे उतारे। जैसे ही नीचे किए अब बोले अरे लाला सांचो तूने ही इसको धारण कर रखा है, हम तो ऐसी माटी के मधुकरा से बने खड़े, लेकिन एक बात बता लाला तेरे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई? भगवान बोले मैं इनसे कह रहा हूँ मैं भगवान हूँ, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। तो भगवान कहने लगे तो सुनो मैंने कैसे धारण कर रखा हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई? बोले कहाँ से आई बता? तो बोले कछु माखन को बल बणो, कछु गोपन करे सहाय, श्री राधे जो के कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। बोले अच्छा तुमको पता है बचपन में मैं माखन चोरी करके बहुत खावा? बोले हाँ। तो एक तो मुँह में माखन की ताकत ज़्यादा है। बोले और तू कह रहे हो कि हम तेरी सहायता कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं, हम तो यहाँ माटी के मधुकरा से खड़े हैं। बोले तुम सब लोग टकटकी लगा के मुँह को देख रहे हैं तो तुम्हारी सारी की सारी ताकत मेरी आई उंगली में आ गई है छोटी सी में, या की वजह से मैंने गिरिराज पर्वत को धारण कर रखो है। सोई सभी ब्रजवासी बोले हरे तभी हम कहें कि हम थोड़े से कमज़ोर से कैसे है गए हैं, हमारी शक्ति कहाँ चली गई? ऐसे भोले वाले ब्रजवासी। प्यारे भक्तों 7 दिन तक 7 रात्रि तक बड़ा भयंकर मूसलाधार बारिश होती रही, बड़ा भयंकर पानी गिरा। भगवान का जो सर्प है शेष नाग है उसने चारों तरफ बांध जैसे बना लिया, उसके अंदर समस्त जल एकत्रित हुआ। एक तरफ भगवान का सुदर्शन चल रहा था और दूसरी तरफ अगस्त मुनि बैठकर जलपान कर रहे थे। बोले अगस्त मुनि जलपान क्यों कर रहे थे? ये अगस्त मुनि कौन है? ये अगस्त मुनि वही है जो महाराज 3 चुल्लू में ही पूरा समुद्र पी गए थे। 3 श्वास ली, तीनों श्वासों में समुद्र पूरा पेट में। बोले त्रेता युग में जब श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त कर ली थी तो सीता मैया की आस्था बड़ी हो गई थी ब्राह्मणों में, तो खूब ब्राह्मणों को भोजन कराते लेकिन कभी संतुष्ट नहीं हुई। क्यों? बोले सभी ब्राह्मण देवता बड़े दुबले पतले आते हैं, कोई 2 पूड़ी खाता है, कोई 4 पूड़ी खाता है और खड़े होके चला जाता है। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले कोई बात नहीं, भगवान ने कहा एक दिन ऐसा ब्राह्मण जरूर आएगा कि तुम परेशान हो जाओगी। बोले बुलाओ तो किसी ब्राह्मण को। बोले ठीक है। तो एक दिन अगस्त मुनि ध्यान लगा रहे थे तो भगवान श्री राम ने उनके ध्यान में आया और कहा कि प्रभु महात्मन आपको हमारे यहाँ आना है। बोले ठीक है महाराज। अगस्त मुनि आ गए सुबह होते ही। बोले कहो महाराज। बोले श्री जानकी जी आपको भोजन प्रसाद पवाना चाहती हैं। बोले ये तो बहुत अच्छी बात है। अब दिखने में अगस्त मुनि दुबले पतले बिल्कुल। मैया से बोले राम जी ने कहा कि जानकी जी
ब्राह्मण देवता हैं, ऐसे वैसे नहीं है, बड़े सिद्ध महात्मा हैं। तो जानकी जी बड़ी प्रसन्न हुई, बोले अच्छा फिर तो मैं अपने हाथों से भोजन पवाना चाहूँगी। बोले ठीक है, जैसी तुम्हारी श्रद्धा। अब जानकी जी भोजन बनाने लग गए। बढ़िया सुंदर स्वर्ण की थाली लगाई और उस स्वर्ण की थाली में 50 कटोरियाँ रखी, उसमें नाना प्रकार के व्यंजन रखे और लाकर अगस्त मुनि के सामने रख दी। अगस्त मुनि ने देखा भगवान श्री राम जी की तरफ, भगवान ने कह दिया अपना असली रूप दिखा देना महात्मा, कोई बात नहीं है। बोले ठीक है। तुरंत बोले अगस्त मुनि, बोले अरे मैया, बोले हाँ ये बताओ। हंसने लगे पहले तो बहुत तेज। बोले हंस क्यों रहे हैं? बोले हंस तो मैं इसलिए रहा हूँ, तुम ये छोटी छोटी कटोरियों में मेरे लिए लेकर आए हो, क्या करूँ इनका? नाक में डालूं, कान में डालूं? तो जानकी जी बड़े प्रसन्न हुई, बोले अच्छा महात्मा आया है खाने पीने वाला। तो तुरंत बड़े बड़े बर्तनों में लेकर आई। जैसे ही लेकर आई, अब तो महाराज अगस्त मुनि सीधा पेट में पलटते जाएं। जानकी जी ने 15 बार आटा गूंदा, 15 बार आटा लगाया, थक गई, परेशान हो गई। तो तुरंत किसको बुलाया? श्री गणेश जी को बुलाया और रिद्धि सिद्धि को बुलाया। गणेश जी ने कहा कौन सा महात्मा है, हम देखते हैं। वो हलवाई अपना वो लेकर नहीं आते, क्या बोलते हैं उसको, पूड़ी सेकने के लिए अपना झबिया क्या बोलते हैं उसको, वो लेकर आए, कंधे पर रखा। बोले कौन सा महात्मा है, हम देखेंगे, पेटी नाया को भर रहा हूँ, हम भरवाएंगे, हम सेकेंगे पूड़ी। अब तो महाराज रिद्धि सिद्धि तो आटा लगावे और गणेश जी पूड़ी सेकें और जानकी जी परोसने पर लगी हुई, लेकिन तब भी पेश नहीं पड़ी। तो महाराज नवनिधि को बुलाया। रिद्धि सिद्धि नवनिधि लगी हुई हैं, खूब आटा लग रहा है, खूब पूड़ी सेकी जा रही हैं और गणेश जी खूब सेक के निकाल रहे हैं और माता जानकी जी परस रही हैं। 15 दिन हो गए लगातार, 16 दिन हो गए, 17 दिन हो गए, लेकिन अनवरत भोजन चल रहा है। माता जानकी गई महात्मा जी के पास, जाके चरणों में प्रणाम किया। बोले महात्मन आपको प्रणाम करती हूँ। महात्मा जी बोले चिर सौभाग्यवती भव, लेकिन अभी भोजन कर रहे हैं, भोजन करते समय बीच में वार्ता नहीं करते। जानकी जी बोली अरे महात्मा जी जब आधा भोजन हो जाए तो जल ले लेना चाहिए। बोले ठीक है, जब आधा भोजन हो जाएगा तब जब ले लेंगे। बोले अरे या महात्मा को तो अभी आधा भोजन ही ना भयो। तुरंत पहुंची, बोले कैसा महात्मा बुला दिया है भगवान से? बोली तुम्हारी बड़ी श्रद्धा थी। तो ऐसी भगवान की लीला है, भगवान ने इशारा किया, अगस्त मुनि शांत होते हैं। बोले जल, माता ने कह दिया कि मेरे पास कोई जल नहीं है, एक आध दो मटका से तो इनको काम चलेगा ना। भगवान ने कह दिया कि कोई नहीं, द्वापर में मैं जब आऊँगा तब आपके जल की व्यवस्था होगी। अगस्त मुनि बोले कोई बात नहीं, एक समाधि लूँगा कि एक युग निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो आज वही अगस्त मुनि उनका